हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरियाज के एक्सप्लेनेशन के बारे में। यानी अगर हम देखें कि जो फॉर्मूला एरियाज से रिलेटेड आता है तो वो कैसे एक्चुअली में फॉर्मूला आता कैसे है। तो बेसिकली अगर यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादातर 9th क्लास का पोर्शन है, बट कुछ पोर्शन क्या है वो 8th क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये थोड़ा कह सकते हैं कि पहले आपको नॉलेज मिल जाएगी तो बेटर है आप सभी के लिए। तो जो हम इस वीडियो में जो आज डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरिया आखिरकार जो हमारे पास होता है वो कितने तरीके का होता है और हम उसको आसान लैंग्वेज में कैसे समझ पाए, कैसे रिलेट करें कि दोनों में एक्चुअली में होता क्या है। कि दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व को कहीं कहीं लैटरल भी यूज कर लिया जाता है वर्ड से। तो जो कर्व एक्चुअली में है वो है कि हम एक तरह से अगर हम क्यूब और क्यूबॉइड जो हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो उसमें हम क्या है उसकी दीवारों से रिलेट कर सकते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे क्यूब कीबोर्ड से, फिर हम चलेंगे सिलेंडर पर, फिर हमारे पास आ जाएगा कॉन, फिर आ जाएगा स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम जो है सरफेस एरिया रिलेट करेंगे, फिर हम एक पोर्शन अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें है वॉल्यूम से रिलेटेड कि वॉल्यूम आखिरकार कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम देखो एग्जांपल से देखें तो अगर हम क्यूब देखें तो क्यूब की जो सभी साइड है वो बराबर होती हैं। हमारे पास एक डाइस है, तो डाइस का हमें पता है कि जितने भी फेस होते हैं, जितनी भी साइड होती हैं वो सभी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो डाइस है हम उसको देख सकते हैं कि कहीं से भी देखें साइड सभी बराबर होती है। अगर देखो मैं इसको लेंथ लेता हूं तो ये लेंथ है हमारी, और जो लेंथ है और हाइट है और जो ये ब्रेड्थ है, यानी लेंथ लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई, ये क्या है क्यूब के केस में सेम होती है। तो अगर हम क्यूब के केस में देखें वहां अगर हम जो लेटरल सरफेस एरिया हम निकालते हैं तो अगर हम क्यूब देखते हैं सबसे पहले कि क्यूब का अगर जो हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो देखो जो मैं सेम एग्जांपल बता रहा हूँ डाइस का, सेम हमारे पास डायग्राम है, बुक्स में भी ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा एग्जांपल से कर लें तो वो थोड़ा आसान होता है। तो वो यहाँ से देखते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट है तीनों सेम है, तो इससे पहचान हो जाता है कि जो हमारा जो भी जिस शेप का भी हमारे पास फिगर है वो क्या है क्यूब शेप का है। अब क्यूब में क्या है कि तीनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज होते हैं। एक तो है कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में सीएसए, या कहीं कहीं यूज हो जाता है वर्ड लैटरल। सीएसए का मतलब है कर्व सरफेस एरिया, लैटरल का मतलब एल का मतलब है लैटरल सरफेस एरिया। तो अगर हम यहाँ साइड के बारे में लैटरल कर्व निकालें तो क्या है कि हम एक्चुअली ले लेते हैं कि जो भी हमारे पास दीवार है, जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हैं, अगर वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है तो वो कैसा कमरा हो गया, रूम कैसा हो गया, क्यूब शेप का हो गया। अगर हम देखो दीवारों के बारे में बात करें और वर्ड यूज हो रहा है एरिया, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एरिया से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एरिया का मतलब क्या है कि किसी भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, दो साइड लेंगे और उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि अगर हम ये फेस लेते हैं, अगर हम इस फेस का एरिया निकालें तो ये क्या हो गया लेंथ और ये होगी हाइट। तो अगर हम इस फेस का एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी हमारे पास ए है और ब्रेड्थ भी हमारे पास ए है, और ए मल्टीप्लाई ए क्या हो गया ए की पावर 2। ऐसे ही देखो अगर हम इधर की तरफ लेंगे, ये वाला पोर्शन जो हम लेंगे तो ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गई। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये लेंथ इंटू हाइट, ये ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे मान लो कि फर्श, रूफ या फ्लोर, दो ही चीज होते हैं, फ्लोर या रूफ एंड ठीक है। तो उसको हम क्या ले लेते हैं, अगर ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी ब्रेड्थ, यानी अगर ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब रिलेट करते हैं। अगर ये पोर्शन हमारे पास फर्स्ट जो फेस है, पहला फेस है, ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि एरिया क्या होता है दो चीजों की मल्टीप्लाई।
तो अब मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है और कैसे आता है। तो अगर हम पहला फेज देखते हैं तो इसका ए इंटू ए क्या आ गया, ए स्क्वेयर। अब मानो कि अगर इसका ए स्क्वेयर है तो जो इसके पीछे है उसका भी क्या होगा, ए स्क्वेयर। तो ये आगे और पीछे की एरिया हो गई, ठीक है, दो फेस हो गए। अब ये साइड का भी ए स्क्वेयर होगा और इसका भी ए स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। ये तो हो गया सामने वाला, ये बैक साइड और ये साइड और ये भी साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी है, ठीक है। अब ये नीचे वाला लोगे और ऊपर वाला लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर हो जाएगा और ऊपर वाला हो गया ए स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर देखो सिर्फ हम बात क्या कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की, और कर्व का मतलब क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड के शेप में अगर हम लैंग्वेज उसमें पार्ट में देखें तो 4 दीवारें ही हम यूज करते हैं क्यूब के शेप में। तो यहाँ हमने क्या है, छत और फर्श दोनों ले ली, रूफ और फ्लोर, तो उनको हम क्या है हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि कर्व का मतलब क्या है, 4 दीवार। तो यहाँ 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 4 a⁴ 2। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हम a⁴ 2 जो है वो प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब प्लस करते हैं जो इनके आगे के नंबर है, तो इनके आगे कुछ नहीं है, तो क्या मानोगे, 1 1 1 और 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a⁴ 2। तो जो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a⁴ 2। और अगर बात करी जाए टीएसए की, यानी टोटल सरफेस एरिया, क्यूब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब यानी टोटल, अब यहाँ क्या है, सभी चीजें आ गई, 4 दीवार और ऊपर फ्लोर और रूफ जो भी है, 2 और ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 4 तो पहले ही था, 2 चीजें और ऐड हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 a⁴ 2। यानी अगर क्यूब के केस में बात करी जाए तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4a² और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो यहाँ से हम क्या आसानी से पता लगा सकते हैं एग्जाम्पल से कि क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइड बराबर होती है और एरिया 2 चीजों की मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ a²। कि क्यूबॉइड क्या होती है, हमने मैच बॉक्स देखा होगा या और तरह की चीजें होंगी जिसमें क्या लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या डिफरेंट हो जाती है, यानी वो सेम नहीं होती, तो उसका जो डायग्राम है थोड़ा अलग हो जाता है। स्क्रीन पे भी जैसे दिखाई दे रहा होगा, जो ये हमारी ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, यानी अगर हम देखो एक्चुअली में देखें, जैसे मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसमें क्या है कि अगर हम ये देखें, ये क्या होगी, लेंथ होगी इसकी, हमारे पास ये लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगी ब्रेड्थ, और जो ये है यूज है ये क्या हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब अगर देखो रिलेट करें कि हमारे पास जो था, इन दोनों चीजों में अगर हम डिफरेंस देखें कि यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम थी, तो ये इक्वल टाइप का है, लेकिन यहाँ लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है और हाइट उससे कम है, तो ऐसे जो डायग्राम है वो क्या हो जाते हैं, क्यूबॉइड शेप के हो जाते हैं। तो जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग होती है, कॉन्सेप्ट सारा सेम है। यहाँ भी क्या है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 2 चीजें होती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि कर्व सरफेस एरिया, बात क्यूबॉइड की हो रही है, तो कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। ये क्यूबॉइड का निकालने हैं, तो क्यूबॉइड के केस में क्या है, सेम वही है कि दीवारें, सिर्फ यूज समझो कि अगर कर्व निकाल रहे हो तो दीवारों का यूज करके निकाल रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम फ्रंट का देखें, वही सेम कॉन्सेप्ट, 2 चीजों की मल्टीप्लाई, तो ये लेंथ और ये हाइट, तो फर्स्ट जो फेस है लेंथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इसका फेस का लेंथ इंटू हाइट, यानी L इंटू H, LH। अब इसका जो होगा सेम, जो इसके बैक साइड है वो भी क्या होगा, LH होगा। तो ये हो गया हमारे पास L × H LH प्लस जो इसके बैक साइड है वो भी क्या हो जाएगा, L इंटू H LH। तो 2 दीवारें तो हमारी ये होगी, एक ये और एक इसकी बैक साइड। ऐसे अगर यहाँ देखिए, ये क्या होगी, ब्रेड्थ और ये हाइट, तो जो इस फेस का है एरिया वो क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। सेम यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट।
तो प्लस बी इंटू एच और प्लस बी इंटू एच, क्योंकि हम कर्व निकाल रहे हैं तो कर्व सिर्फ दीवारों का यूज होता है। तो ये हो गया 2LH प्लस 2BH। अब देखो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है और हाइट दोनों में है तो H कॉमन आ गया, तो ये हो गया L प्लस बी। तो क्यूबॉइड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट L प्लस बी। तो ये क्यूबॉइड का केस है जिसमें हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और यही क्या होता है एरिया ऑफ फोर वॉल। इट इज ऑल्सो एरिया ऑफ फोर वॉल, क्योंकि हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ दीवार, फर्स्ट बैक साइड सेकंड, यहाँ पर हम राइट साइड देखें थर्ड, तो ये साइड फोर्थ, 4 साइड होगी, 4 दीवारें होती हैं, तो 4 एरिया ऑफ फोर वॉल भी क्या होता है, सेम यही होता है। ठीक है, और अगर हम निकालें टोटल सरफेस एरिया, ये तो हमारा था कर्व सरफेस एरिया, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या है, उसमें हमारा रूफ और फ्लोर दोनों कवर होंगे, यानी छत और जो फर्श है दोनों यूज होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में जैसे कि पहला हो गया L इंटू एच, और जो इसकी बैक साइड है वो भी LH, अगर हम राइट साइड लेते हैं तो B इंटू एच, और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो B इंटू एच, 4 चीजें होगी। अब टोटल में क्या है कि ऊपर वाला पोर्शन लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी, ये हो गया L इंटू बी, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब यहाँ टोटल सरफेस क्या हो गया, ये 2 बार यूज हुआ तो 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LB। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ब्रैकेट हो जाएगा 2LH प्लस BH और प्लस LB। तो जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2, अब याद करने का क्या तरीका है, एक एक करके लेंगे, 2LH फिर BH फिर LB, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिर्फ कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ वहां क्या था, हाँ सभी सेम थी, यहाँ सेम नहीं है इसलिए हमने अलग अलग लिया। अगर हम यहाँ सेम साइड रख देंगे तो वही एरिया हमारा निकल के आएगा, बट वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड पार्ट जो था हमारा क्यूबॉइड। तो ये हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं अपना डे टू डे लाइफ में, रूम को लेके हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये हम आसानी से अगर रिलेट करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट सेम, अगर हम सिलेंडर का देखें कि सिलेंडर आखिरकार होता क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं फेविस्टिक का, तो वो भी क्या एक सिलेंडर शेप में है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, और जो हम सिलेंडर देखते हैं उसके जो दोनों एंड पॉइंट है, या कोई भी हम पाइप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड ऊपर है और नीचे है, इस डायग्राम कैसा होगा, गोल होता है यानी सर्कल, तो ये दोनों पोर्शन कैसे होगी, सर्कल होगी, और ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। सेम यहाँ अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं हम सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या है, कर्व का मतलब है सिर्फ हमारा ये बाहर का पोर्शन यूज होगा। तो यहाँ पर अगर हम CSA निकालें, CSA या हम यूज कर लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर की बात हो रही है, तो जो इसका लैटरल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और इंटू एच, 2 पाई आर और एच, सिंपल सा होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल में क्या है कि यहाँ पर हम अपर पोर्शन, जो ऊपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन है, तो इसमें क्या है, हम तीनों चीजें हम जो 2 चीजें ये हुई और एक एक्स्ट्रा जो इसकी साइड है, तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस। तो जो क्या था, कर्व सरफेस था हमारा 2 पाई आर एच, और एक सर्कल ऊपर है एक नीचे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल हमारे कितने हैं, 2 सर्कल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो
तो यहाँ पर जो होगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन है, एक आर यहाँ है और एक यहाँ, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया और एच प्लस आर, यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। टोटल किस कंडीशन में निकाल लेते हैं, या तो टोटल पूछा हो क्वेश्चन में या फिर कोई चीज क्लोज्ड हो यानी बंद हो, वहां भी हम क्या निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर को भी हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जहां हमारा सिर्फ बाहर का पोर्शन यूज हो वहां हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और जहां क्लोज हो वहां हम टोटल सरफेस एरिया। कौन क्या होता है हमने देखा होगा, आइसक्रीम जो है कॉन्सेप्ट में, या बर्थडे कैप होती है, जोकर कैप जो होती है, वो सभी क्या है कॉन्सेप्ट में होती हैं। तो अब तक यहाँ हमने पढ़ा है हाइट पढ़ा है, सिर्फ यहाँ एक थर्ड यूज हो जाता है वर्ड, वो है लैटरल सरफेस एरिया, यानी हिंदी में बोलते हैं तिर्यक, यानी थोड़ी सी भी वो क्या होती है टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कॉन में, तो कॉन का सिर्फ हमारा ये पोर्शन यूज होगा क्योंकि एस तो अंदर आ गया। तो अगर हम कॉन के केस में कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करें तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो जोकर कैप होती है या बर्थडे कैप, तो उसमें सर्कल यूज होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल में क्या है कि ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों में कॉमन है, आर यूज हो गया, तो ये हो गया पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट यूज नहीं हुई, क्या यूज हुआ एल यूज हुआ। बट यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मान लो हाइट की वर्ड यूज करा है तो हम यूज करेंगे एच, और अगर स्लैंट हाइट, एल को यहाँ पर बोलते हैं स्लैंट हाइट, अगर स्लैंट हाइट यूज हो रहा है तो हम करेंगे एल यूज। तो फॉर्मूले में हमेशा एल यूज होगा। अब यहाँ पर क्या है, तीन चीजें हैं एच एल और आर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और ये 90 का ही बना रहा है, तो ये हो गया एच, ये एल और ये आर। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर तीनों चीजों में से फॉर्मूले में तो एल ही रखेंगे, अगर एल नहीं हुआ तो एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है एल, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या एल दिया नहीं होता, एच आर दिया होगा, तो वहां से हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ती है। तो सेम इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, एज एल इज इक्वल टू स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ हम सिर्फ समझ रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये कौन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि वीट का हीप हो गया, यानी जैसे गेहूं डाले, गेहूं का ढेर बन गया, तो क्या कॉन्सेप्ट में होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कौन वाला एक्सरसाइज आएगी क्लास 9th में। तो जो ये था डिस्कस स्पीयर। स्पीयर में क्या है कि जैसे कि बॉल होती है 3 डायमेंशनल शेप, तो बॉल भी हम क्या लेते हैं स्पीयर में लेते हैं। तो यहाँ सिंपली हम देखेंगे कि सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया यूज करेंगे सी एस ए की भी यूज होता है स्फीयर में। तो यहाँ अगर हम सरफेस एरिया देखें तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अगर हम देखो जो दो फॉर्मूले यूज होते हैं वो होते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर क्या इसका आधा हो जाएगा, तो मान लिया ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का एग्जांपल ले लो, बाउल कटोरा जो हुआ, तो क्या है ये ऊपर वाला पोर्शन सर्कल है, तो ये भी आर हुआ, तो यहां से यहां भी ये भी क्या होगा आर होगा। तो हेमिस्फीयर क्या स्फीयर का हाफ, तो स्फीयर कंप्लीट था। अगर हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका हाफ 4 का हाफ 2 हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वेयर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ऊपर वाला पोर्शन, कोई भी चीज हम इसमें फिल कर रहे हैं भर रहे हैं तो ऊपर तक आएगी, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला क्या है सर्कल है, तो एक सर्कल यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा
2πr² प्लस πr², तो ये हो जाएगा 3πr²। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये था कि एरिया आखिरकार होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज वाइज। तो ये जो थे एक्सरसाइज वाइज थे। अगर हम क्लास 9th की बात करें, कुछ पार्ट इसमें ऐसे हैं जो क्लास 8th के भी हैं, तो उनके लिए भी ये एक बढ़िया चीज है। आप पहले ही समझ पाओगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो जो ये पोर्शन है ये सारा एरिया से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।